दोस्तों इन दिनों पूरे भारतवर्ष में छावा मूवी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है और छावा मूवी को देखने के बाद हर सच्चे सनातनी, हर सच्चे हिंदुस्तानी को अपने इतिहास को जानने की चाहत भी है और उसको जानने की जिज्ञासा भी है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज की जिस तरीके से औरंगजेब ने क्रूर तरीके से हत्या की थी, उनकी मौत हुई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद आखिर मराठों ने संभाजी महाराज की मौत का बदला कैसे लिया था और औरंगजेब की मौत कैसे हुई थी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि संभाजी महाराज के मौत का बदला आखिर मराठों ने कैसे लिया था और संभाजी महाराज के बाद भी मराठा साम्राज्य में ऐसे कौन से भी योद्धा हुए जिन्होंने मराठा साम्राज्य की और मराठा साम्राज्य की पताका को हमेशा ऊपर रखा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारे इतिहास को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो फिर हम खुद को पहचानेंगे कैसे। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी और हिस्ट्री के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। औरंगजेब को लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद उसे सुकून मिलेगा और दक्कन पर वो कब्जा कर लेगा, जो कि उसका सबसे बड़ा सपना था। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि औरंगजेब के सामने एक और मजबूत ढाल थी जिसने मराठों को गिरने से बचा लिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज थे, जिन्हें छावा भी कहा जाता है। संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 9 सालों में 120 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उसमें से एक भी युद्ध हारे नहीं। अपने पिता के हिंदवी स्वराज्य के अभियान को उन्होंने एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। संभाजी महाराज के कारनामों से औरंगजेब की नींद उड़ गई थी। आखिर में उसने संभाजी महाराज को धोखे से कैद किया और बेहद क्रूर तरीके से सजा दी, लेकिन फिर भी मराठों का परचम औरंगजेब के आगे झुका नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर औरंगजेब ने मौत के घाट उतारा और उस मौत का बदला संभाजी महाराज के वफादार मराठों ने कैसे लिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं संभाजी महाराज के बारे में। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। शिवाजी महाराज के पहली और प्रिय पत्नी साईबाई के बेटे थे। वो महज 2 साल के थे तब उनकी मां की मौत हो गई थी, जिसके चलते उनकी परवरिश उनके दादी जीजाबाई ने की थी। संभाजी महाराज को जीजाबाई ने शस्त्र और शास्त्र दोनों कलाओं में एक्सपर्ट कर दिया था। सिर्फ 9 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को स्वराज्य की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी, और यही वजह थी कि शिवाजी महाराज के साथ जब 9 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज आगरा गए तो उन्हें 1500 किलोमीटर के इस लंबे सफर में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर जब आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने बंदी बनाकर कैद कर दिया, तब संभाजी ही शिवाजी के नन्हे जासूस थे जिन्होंने उन्हें वहां से बचाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज की जासूसी की मदद का फायदा उठाया। पहले एक टोकरी में खुद को बंद करके बाहर निकले और फिर भेष बदलकर चकमा दे दिया। आगे चलकर 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, तब उन्होंने गद्दी संभाली और गद्दी संभालते ही मुगलों की नाक में दम करना शुरू कर दिया। 1681 में उन्होंने दक्कन के एंट्री गेट बुरहानपुर को जीत लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने नवाबपुरा और बहादुरपुरा जैसे जगहों को भी जीत लिया, जिसमें खुरामपुर जैसे 17 गांवों को भी तबाह कर दिया। सोना चांदी, हीरे मोती और जवाहरात को उन्होंने लूट लिया और राजधानी बुरहानपुर को पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया। इसके बाद औरंगाबाद को भी संभाजी महाराज ने औरंगजेब से छीन लिया। यह सब चल ही रहा था कि औरंगजेब के बागी बेटे अकबर द्वितीय को भी संभाजी महाराज ने अपनी शरण में ले लिया। अब अकबर के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही संभाजी महाराज भी एक बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई थी। आखिर में 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों की हुई, लेकिन इस युद्ध में उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई थी, और यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वास पात्र हमीर राव मोहिते की इस लड़ाई में मौत हो गई थी, और उनके खिलाफ अब षड्यंत्र का बाजार भी गर्म होने लगा था। इस दौर में उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार जो सिरके परिवार थे, उनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। फरवरी 1689 में जब एक बैठक हुई तो वहां पर संभाजी महाराज पर घात लगाया गया और घात से हमला किया गया। मुगल सरदार मुकर्रम खान की अगुवाई में संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला गया और उनके साथ उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ लाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सारे किले औरंगजेब को सौंपकर अगर वो इस्लाम कबूल करते हैं तो इसके बदले में उनकी जान बख्शी जाएगी। लेकिन संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया।
इसके बाद शुरू होता है टॉर्चर और बेइज्जती का एक लंबा दौर। इस्लाम कबूल करने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और कवि कलश को जोकर वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते भर लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए। उसके बाद इस्लाम कबूल करने को बोला गया, लेकिन उसके बाद भी संभाजी महाराज ने मना कर दिया। इस घटना पर यूरोपियन इतिहासकार डेनिस लिखते हैं कि बादशाह ने उनको इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनकी बुरी तरीके से पिटाई हुई। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इनकार किया। इस बार उनकी जबान काट ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने के लिए सामग्री मंगवाई और लिखा कि अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे दे तो भी मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। इसके बाद उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। संभाजी के जख्मों पर नमक डाला गया, आंखों में मिर्ची डाली गई, बालों को खींचा गया, नाखूनों को काटा गया, उनके शरीर के मांस के टुकड़े निकाल कर कुत्तों को खिलाया गया, उनकी उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, जबान काटी गई, हर रोज शरीर के एक अंग को काटा गया। और इस प्रकार 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उनके जान ले ली गई। औरंगजेब इतने पर नहीं रुका। उसके आदेश पर मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने उनके किले पर आक्रमण कर दिया। संभाजी महाराज की पत्नी रानी यसुबाई और उनके 7 साल के पुत्र साहूजी महाराज को कैद कर लिया गया। हालांकि इस हमले में संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। जब संभाजी महाराज की मृत्यु हुई तब पूरे मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल छा गए थे। सबको लगा कि अब मराठा सूरज अब डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब के सारे किए कराए पर पानी फिर गया, क्योंकि मराठे संभाजी की हत्या का बदला लेने पर उतारू थे। एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ मराठे जो सिर्फ 50,000 ही बचे थे। लेकिन फिर भी मराठों को औरंगजेब से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मुश्किल वक्त में छत्रपति राजा राम को कमान सौंपी गई, जो सिर्फ 19 साल का एक महज लड़का था। यह संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। लेकिन इसी बीच 2 ऐसे लोगों की एंट्री होती है मराठा साम्राज्य में, जो मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। इनका नाम था संताजी घोरपड़े और सर सेनापति धनाजी राव जाधव। इस बीच मुगलों ने जुल्फिकार खान की अगुवाई में लगातार दक्षिण की ओर बढ़ते जा रहे थे। पन्हाला पर मुगलों का कब्जा हो चुका था, तो मराठों को लगा कि जल्दी ही विशालगढ़ पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। इसलिए छत्रपति राजा राम ने जिंजी किले की तरफ रुख किया और जिंजी मराठा साम्राज्य की नई राजधानी बन गया। राजा राम के इस तरह से बच निकल जाने से मुगल बौखला चुके थे। जिंजी पर हमला करने के इरादे से मुगलों की एक टुकड़ी दक्षिण की ओर बढ़ी, लेकिन संताजी घोरपड़े और धनजी जाधव ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। फिर साल 1991 के आखिरी महीनों में बावड़ेकर, संतजी, धनजी और बाकी के मराठा सरदार मावल नाम की एक जगह पर मिले और एक नई योजना बनाई। योजना थी मुगलों को अलग अलग उलझाने की और छापामार योजना अपनाकर मुगलों की टुकड़ी पर अचानक हमला करने की, और उसके बाद हमला करके गायब हो जाते थे। इससे हुआ ये कि जुल्फिकार का अभियान कमजोर पड़ गया, क्योंकि समय पर मराठों ने उन तक मदद पहुंचने ही नहीं दी। मराठों के दूसरे वफादार सिपाही धनाजी जाधव के पास 40,000 से ज्यादा की सेना थी। संताजी घोरपड़े ने फिर योजना बनाते हुए टन नाम की जगह पर इकट्ठा होकर मुगलों पर हमला करने की प्लानिंग बनाई। एक छोटी टुकड़ी से तुलापुर में मौजूद मुगलों के मेन शिविर पर हमला करने की योजना बनाई गई। इसका प्लान था कि अगर मौका मिले तो सेना औरंगजेब पर भी हमला करेगी और उसको भी मार डालेगी। हालांकि ऐसा होता नहीं। धनजी और संतजी ने पूर्व से मुगल सेना पर आक्रमण किया। जो बाकी मराठा सरदार थे उन्होंने मुगल सेना को महाराष्ट्र के आसपास उलझा कर रखा। इससे हुआ ये कि दक्कन में मुगल 2 फाड़ हो गए। इधर औरंगजेब इतना परेशान हुआ कि उसने अपने ही सेनापति जुल्फिकार खान को एक अल्टीमेटम भेजा और कहा कि देखो भाई, जिंजी को हथिया लो या फिर अपना पद छोड़ दो। हालांकि 1698 तक मराठा सेना ने किसी तरह से जिंजी किले को सुरक्षित किया। हालांकि जिंजी एक ऐसा किला था जहां पर तोपों और हाथियों से लड़ाई करना मुश्किल था, क्योंकि यह पहाड़ों पर स्थित था और मुगलों के पास घुड़सवार फौज की कमी थी, जिससे मराठे जंगल और पहाड़ों पर तेजी से हमला करते थे। मराठों के तेजी से हमले से राजधानी जिंजी पर कब्जा करने में मुगलों को करीब 7 साल लग गए। इस बीच इतना पैसा बर्बाद हुआ, इतने लोग मारे गए कि औरंगजेब को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा औरंगजेब को नुकसान उठाना पड़ा। 20 साल तक दक्कन की लड़ाई में उनका शाही खजाना भी लगभग आधा हो चुका था। उत्तर और पश्चिम की रियासतें सिर उठाने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन औरंगजेब को दक्कन में मराठों ने ऐसा चैलेंज दिया कि वह दक्कन में ही उलझा रहा। जो संभाजी उसे मराठों के आखिरी सबसे खतरनाक छत्रपति लग रहे थे, वो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि 50,000 की सेना लेकर भी मराठों ने मुगलों के लिए डेडलॉक की स्थिति खड़ी कर दी। 1699 में औरंगजेब को हालांकि एक मौका मिला, क्योंकि मराठा ताकत में दरार पड़ चुकी थी। दरअसल जब मुगल कमजोर होने लगे तो मराठा सरदार आपस में ही लड़ पड़े। धनजी जाधव और घोरपड़े, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई। संताजी घोरपड़े की मृत्यु हो गई। इस वक्त तक मुगल सेना वापस लौटने का मन बना चुकी थी, लेकिन औरंगजेब ने यह देखा कि इनके बीच में दरार है, तो यही मौका है कि इन पर हमला कर दिया जाए।
लेकिन तब तक छत्रपति राजा राम ने अपनी सत्ता की बागडोर ठीक तरीके से संभाल ली थी। उन्होंने धनजी को अपना सेनापति बनाया और अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटकर मुगलों पर हमला कर दिया। धनजी जाधव के नेतृत्व में मराठों ने पंढरपुर में विशाल मुगल सेना को हराया। पुणे, नासिक और नंदूर को भी उन्होंने दोबारा से कब्जा कर लिया। इस हार से बौखला कर मुगल सेना ने मराठों के गढ़ सतारा पर हमला किया। 6 महीने तक प्रघाजी प्रभु के नेतृत्व में मराठा सेना सतारा को बचाए रखा, लेकिन अप्रैल 1700 में सतारा मुगलों के कब्जे में चला गया। इस पूरी लड़ाई के दौरान मुगल लगातार कमजोर हो रहे थे और मराठे नए इलाकों पर कब्जा जमाते जा रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मराठा साम्राज्य एक बार फिर से खतरे में पड़ गया। 1700 में एक बीमारी के चलते छत्रपति राजा राम की मृत्यु हो गई। उनका बेटा शिवाजी द्वितीय महज 4 साल का था। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अब मराठा साम्राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। इस नाजुक समय में जब मुगल लगातार हमलावर हुए थे, उस समय किसी काबिल राजा की अनुपस्थिति में मराठा साम्राज्य के बिखर जाने का डर था। हालांकि इसके बाद राजमाता ताराबाई ने मराठों की सत्ता को संभालने का काम किया। उन्होंने संकट से बाहर निकाला। 1707 में इन्हीं मराठों के बीच अपना जीवन खपा देने वाले औरंगजेब की मृत्यु भी हो गई। अपने जीते जी औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके दोनों बेटों की मृत्यु देखी, जिसमें से एक महान बेटे की निर्मम हत्या का खुद जिम्मेदार भी था। शायद होनी को यही मंजूर था कि उसे ना तो दक्कन में पूरी तरीके से जीत मिली और ना ही जो मुगल बादशाह आगरा और दिल्ली के लाल किले में रहकर देखते थे। औरंगजेब की मौत के बाद मराठे लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते रहे और एक टाइम ऐसा आया जब मुगलों की सत्ता सिकुड़कर सिर्फ दिल्ली के आसपास ही रह गई थी और जीत मराठों की झोली में चली गई। दोस्तों, ये कहानी संभाजी महाराज की मौत का बदला लेने की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि इतिहास की ऐसी ही कहानियां आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को